शादीशुदा है सर। अच्छा, शादीशुदा होते हुए भी मोनिका के साथ शादी की उन्होंने। इसके दो बच्चे हैं। सतीश, ASI सतीश जो हल्द्वानी के हैं, ये आईओ बनाए गए थे। इन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की, मेरे साथ गाली गलौज की, मुझको अरेस्ट करने के लिए बोला गया, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम सोनीपत जिले का जो गांव गुम्मड़ है यहां पर मौजूद। और साथियों, आप सभी को पता है कि मोनिका हत्याकांड मामले ने पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया है। क्योंकि भाई 7-8 महीने के बाद जो उसकी डेड बॉडी है, गांव का ही जो व्यक्ति है सुनील उर्फ सिल्ला, उसके फार्म हाउस पर मिलती है। वो भी CIA 2 की जो टीम है भिवानी की, उसकी जब वो जांच पड़ताल करती है इस केस की, तब जाकर के एक बड़ा खुलासा हत्याकांड का होता है। साथियों, इस वक्त गुम्मड़ गांव में मौजूद हमारी टीम इस वजह से मौजूद है क्योंकि वो गांव बाड़ंद की बेटी थी, लेकिन अपनी मौसी के पास ही उसका लालन पालन यानी कि पालन पोषण हुआ था। यहीं पर जो उसकी पढ़ाई थी आगे की, वो कनाडा भी चली गई थी। लेकिन साथियों, बड़ी बात यह है कि कनाडा से बुला करके उसकी हत्या करना, परिवार वालों को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि हमारी बेटी के साथ इस प्रकार की वारदात हो गई है। इस वक्त हमारे साथ जो मोनिका के भाई है, भारतीय सेना में अपना कार्य कर रहे हैं, देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। पूछेंगे पूरी वारदात को लेकर के कि आखिरकार ये मामला पूरा क्या था। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम प्रदीप है सर। प्रदीप, क्या कुछ मामला था एक बार, क्योंकि पूरे देश में, हरियाणा में पूरी वीडियो लगातार वायरल होने लग रही है कि गांव के ही व्यक्ति ने, सुनील उर्फ सिल्ला, इसमें गिरफ्तार किया गया है। सर, ये बात ये थी कि सर, सिल्ले की वाइफ हमारे से घर पे दूध लेती थी सर। दूध लेती थी और वो मोनिका का नंबर लेके गई थी जी। और यह बात उसको पता थी कि मोनिका और विकास कनाडा में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और ये यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तो यह बात सुनील को बताई अपने हस्बैंड को। उसके हस्बैंड से बताने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या बात हुई है उनकी दोनों की, उन्होंने हमारे घर दोनों ने आना जाना शुरू कर दिया। यानी कि सुनील की पत्नी आपके घर पे दूध लेने के लिए आती थी? जी सर। तो जो भी घर में जो बातचीत होती थी वो सारी सुनती थी? जी सर, वो सारी सुनती थी और अपने हस्बैंड सिल्ले को बताती थी कि ये विदेश में जाना चाहते हैं और ये पढ़ाई करना चाहते हैं। सुनील उर्फ सिल्ला एक क्रिमिनल आदमी था सर, जो जिसने गाँव में ही पहले मर्डर कर रखा है और एक बंदे को 9 गोलियां एक बंदे को मार रखी हैं पहले से ही। और यह क्रिमिनल टाइप का लड़का है और इसका भाई भी क्रिमिनल है छोटा। तो जी, ये सोनिया हमारे घर पे आती है रक्षाबंधन पे या वैसे बीच में आती जाती रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। और हमारे से जैसे हम घर में जो बात करते थे कब क्या होना है, उनकी जानकारी लेके अपने हस्बैंड सिल्ले को विकास के टच में ले जाके, मेरे भाई छोटे को, अपने हस्बैंड को उसके टच में ले जाके और मोनिका से सिल्ले की वाइफ घुल मिल के उसे अपने फ़ोन से बात करवाती थी और या कभी सिल्ले के फ़ोन से बात करती थी या और सुनील से बात करवाती थी, जिसमें वो सुनील उर्फ सिल्ला हमारे घर पे आने, रक्षाबंधन पे हमारे घर आया और मोनिका से राखी बंधवाई। उसको 500 रुपये दिए। जैसे उसको चाय पानी के लिए बोलता तो सिस्टर कह के, बहन भाई कह के उसको बोलता था। यानी बहुत बड़ी बात है भाई। देखो, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर का घर ही लगा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी बात तो ये भाई कि बहन बोलता था, फिर उसी लड़की के साथ में उन्होंने शादी रचाई, क्योंकि मीडिया में जो ये शादीशुदा है सर। अच्छा, शादीशुदा होते हुए भी मोनिका के साथ शादी की उन्होंने। इसके दो बच्चे हैं जी। इसके 2 बच्चे हैं। तो सर, बड़ी लड़की वंशिका और छोटा लड़का गौरव, जिसकी उम्र, लड़की की उम्र है सर 17 साल है। कोई उम्र का तो ठीक है भाई, वो तो पर्सनल है अलग से, वो गोपनीय विषय होता है कई बार। लेकिन आपको कब पता चला कि भाई जो आपकी बहन है मोनिका, वो सुनील उर्फ सिल्ला, वो उसके संपर्क में आ गई और उसके साथ वो रहने लगी? ये इसका पता चला सर हम कि मोनिका कनाडा चली गई। ठीक है। कनाडा में जाने के बाद 23 जनवरी को या उसके लमसम, मेरे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, एजेंट का फोन आता है मेरी मम्मी के भाई के पास। भाई के पास एजेंट का फोन आता है कि तुमने मोनिका को कनाडा से इंडिया बुलाया है क्या? हमने मना कर दिया कि हमने मोनिका को कनाडा से इंडिया नहीं बुलाया। वो बोलते हैं फिर मोनिका कॉलेज से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मोनिका कनाडा से इंडिया चली गई है। हमने क्योंकि पता नहीं था, हमने मना कर दिया। फिर हमने अपने
रिश्ते में या उसकी मम्मी से पूछा कि मोनिका को मौसी जी आपने बुलाया है क्या? उन्होंने मना कर दिया कि जब तुमको नहीं पता, तुम उसको इतना पढ़ाई लिखाई तुमने वो किया, जब तुमको नहीं पता मैं क्या करने के लिए बुलाऊंगी, मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर हमने मोनिका से संपर्क किया तो उसने हमको बताया कि मैं कनाडा में हूँ और कनाडा में छोटे भाई ने फिर फ़ोन किया। फ़ोन करने से उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के बोला उसने, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, क्योंकि 23 जनवरी को सुनील उर्फ सिल्ले ने उसके साथ 21 जनवरी को शादी करके उसको 23 तारीख को वापस फ्लाइट में बिठा दिया। वो कनाडा पहुँच गई। गाजियाबाद उसने कोर्ट में शादी की और वहाँ कनाडा पहुँचने के बाद मेरी मम्मी और अपनी मम्मी से उसने वीडियो कॉल पे दिखाया कि मैं तुमको वैसे ही शक है कि मैं इंडिया गई थी और स्कूल कॉलेज वालों ने वैसे ही बताया है, मैं कनाडा में ही, तुम वीडियो कॉल करके देख लो। तो भाई देख लो, कनाडा जाने के बाद भी दोबारा फ़ोन करके मोनिका को यहाँ बुलाया जाता है। अभी तक इस बात की जांच पड़ताल है जो चल रही है कि आखिरकार सुनील उर्फ शीला के संपर्क में मोनिका कब आई थी। लेकिन ये बात तय जरूर है कि कनाडा से वापस आकर के उसने सुनील उर्फ शीला के साथ में गाजियाबाद में शादी रचाई, कोर्ट मैरिज की। हालांकि 2 बच्चों का बाप है सुनील उर्फ शीला, उसके बावजूद भी वो मोनिका के साथ शादी कर लेता है। तो साथियों, इस हत्याकांड की जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जो अभी भी खड़े वहीं की वहीं। तो फिर आपने कब ये अंदेशा हुआ था कि भी मोनिका आपसे बात नहीं करी, आपके परिवार के संपर्क से कब दूर हो गई थी मोनिका लास्ट बार? उसकी मम्मी से तो सर 20 मई को हो गई थी वो संपर्क, क्योंकि वो धमकी देती थी या शीला उससे कॉन्फ्रेंस में लेके धमकी दिलाता था कि मैं तेरे परिवार वालों को मार दूंगा, मैं इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैंने पहले भी गांव में मर्डर कर रखे हैं, मैं किसी बात का कोई वो नहीं रखता है ना, मेरे सामने कोई आए, जब मैं किसी को कुछ नहीं मानता, मेरी पुलिस प्रशासन के साथ ऐसी है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, मैं क्रिमिनल बदमाश टाइप लड़का हूँ। और इसकी वाइफ ने इसके साथ मिलकर, और इसके अन्य साथी हैं जो मोनू वकील है, जो और भी ये राजेश है, जो जिसके बॉडी, ये मोनिका की बॉडी जिस फार्म हाउस में मिली है, ये राजेश है। ये जिस फार्म हाउस पर डेड बॉडी मिली है मोनिका की, वो फार्म हाउस उसका मालिक कौन है, असल मालिक? ये सर राजेश है सर। राजेश सुनील का फार्म हाउस नहीं है वो? ये सुनील का फार्म हाउस नहीं है सर, ये उसका दोस्त है, उसका फार्म हाउस है, उसके नाम पे रजिस्टर है, उसके नाम पे अंतकाल है। और ये रामफल का है, सनोप रामफल, राजेश सनोप रामफल, गांव बांध का है। ये पंडित जी है, जिसने पंडित जी होते हुए ऐसा घटना को अंजाम दिया है। जातिवाद की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि भाई अपराधी का नहीं पता किस जाति में हो जाए, और मनुष्य जाति हमारी। कोई नहीं भाई इस प्रकार की, क्योंकि फिलहाल इनकी जो बहन है भाई, उसकी हत्या का ही न पता चला है, तो भावुक होकर के ये नहीं पता चल रहा भाई कैसे क्या बोल रहे हैं भाई। तो आगे फिर आपने पता चला, फिर कंप्लेंट दर्ज कराई, कौन से थाने में करवाई आपने? हमने गनौर थाने में जी 26/10 को रिपोर्ट दी थी, गुमशुदगी की, लापता की। तो पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया कि पहले बोले यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तुम रोहतक जाओ। हमने बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे पास रह रही थी, यहीं से वो कनाडा गई थी और हम यहीं पर, हमारे पास 6-7 साल हमने पैसे लगाए हैं, हमने उसको पढ़ाया लिखाया है, हमने उसकी परवरिश की है, तो हम यहीं पर उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास ही रह के यहाँ से उसने अपना स्टडी की थी या कोई भी उसका, यानी आपने पालन पोषण किया था? जी सर, जी सर, जी सर। तो और गनौर पुलिस ने सर हमारा कोई साथ नहीं दिया इसमें। उसका सुनील उर्फ सिल्ले के जो रिश्तेदार है, बुआ लड़का ASI रविंदर, और जो कंप्लेंट दे के आए थे हम, उसमें आईओ बनाया गया था 26/10 को, सतीश ASI सतीश जो हल्दाने के हैं, ये आईओ बनाए गए थे। इन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की, मेरे साथ गाली गलौज की, मुझको अरेस्ट करने के लिए बोला गया, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की इन्होंने। और इसके अन्य साथी भी जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी हमारे साथ गाली गलौज, बुरा व्यवहार किया और धक्के देके बाहर निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर हम 28/10 को हम फिर SP साहब से मिलते हैं। SP साहब ने हमें सोनीपत SP से मिलते हैं। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारी
रिपोर्ट कर ली जाएगी और तुम्हारा जांच हो जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बावजूद एसपी साहब के बावजूद कहने से भी गन्नौर पुलिस के एसआई सतीश और एएसआई रविंदर ने हमारी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की, हमको धक्के देके गुमराह करते रहे। और फिर 3-4 दिन के बाद हमारे घर पे रात को अटैक होता 11:30 बजे, जिसपे हम दोनों भाई और मेरे पापा यहाँ पर नहीं थे, मेरी मम्मी अकेली थी। तो उसी अटैक में कैमरे तोड़े जाते हैं? उसी अटैक में हमारे कैमरे, घर के कैमरे तोड़े जाते हैं। जिनके पास हथियार थे और वो बाइक पे आते हैं और कैमरे तोड़ के जाते हैं, दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। मेरी मम्मी ने डरते हुए दरवाजे नहीं खोले क्योंकि वो मारने के मकसद से आए थे और रिपोर्ट बोल रहे थे कि रिपोर्ट जो तुम दे रहे हो ये कंप्लेंट मत दो। अच्छा जी सर, ऐसे दबाने का प्रयास किया सर। फिर हम उसके बाद एसपी साहब से या महिला आयोग ये रेनू भाटिया से मिले सर, उन्होंने इनके ऊपर प्रेशर बनाया। और फिर हम बाद में फिर एक बार और एसपी साहब से मिले, उसके बाद में भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एसपी साहब के कहने पे भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। और सुनील से या उसके साथियों से मिलकर जब पुलिस प्रशासन ने यहाँ गन्नौर पुलिस प्रशासन एएसआई सतीश और उसका बुआ लड़का है जो एएसआई रविंदर, उन्होंने उसके साथ मिलकर 16/11 को हमारे घर पे आते हैं, करीब रात को करीब 8:30 बजे। और मेरे छोटे भाई से और मेरी मम्मी से जबरन उनको दबाव दे के या मारपीट करके दबाव दे के और उनको झूठे केस में फंसाने का दबाव दे के उनसे एक एफआईआर लिखवाते हैं, जिसमें उसके अन्य साथियों का नाम था वो निकाल कर खाली सुनील का ही रखते हैं। और फिर मेरे को ये बात पता चली तो मैंने अगले दिन मैं और मेरी मम्मी हम उसको रिपोर्ट कर लेने के लिए गन्नौर थाना में गए। उन्होंने बोला कि पुलिस एएसआई सतीश और एएसआई रविंदर ने हमको बोला कि तेरी मम्मी से अंगूठे लगवा और तू साइन मार यहाँ पर और इन कागजों पे साइन मार, हम और किसी का नाम नहीं डालेंगे। और चाहे तुम कहीं भी चले जाना, अनिल विज के पास चले जाना, खट्टर के पास चले जाना, किसी के भी मंत्री के पास, तफ्तीश तो हमने ही करनी है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की जब बेटी लापता हो जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए बार बार जो परिवार है वो थाने के चक्कर काटने लग रहा है। और महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेनू भाटिया, उनसे भी इनकी मुलाकात होती है, लेकिन केवल और केवल इनको आश्वासन मिलता है, कोई भी कार्रवाई किसी भी तरफ से नहीं मिलती है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।